कि कुर्बानी वाजिब किस पर होती है। जी, कुर्बानी वाजिब किस पर होती है कि भाई मेरे पर कुर्बानी वाजिब है कि नहीं है। मैं अपने आप को चेक करना चाहूँ तो कैसे करूँगा। और कुर्बानी के चैप्टर में आप ऐसा समझ लो कि ये 20 मार्क्स का सवाल है, 20 मार्क्स का सवाल। इतना समझ गए, कुर्बानी का चैप्टर 20 तक आप समझ गए। और बहुत आसान अंदाज में मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। कुर्बानी के साथ कुछ और बातें भी आपको इस सवाल में पता चल जाएगी। मुझे गणतरी करनी है कि मेरे पास क्या क्या है और कितना है, इससे मैं देख सकूँगा कि कुर्बानी वाजिब है कि नहीं है। तो गणतरी में क्या क्या चीज़ें लेनी है, पहले ये देख लो कि मेरे पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा कितना है, वो देख लो। दूसरा, मेरे पास मेरा अपना सोना कितना है, बीवी का नहीं, मेरा खुद का कितना सोना है तो लिख लो, नहीं है तो ना लिखो। मेरी अपनी चांदी कितनी है वो लिख लो। फिर मेरे पास जो है तिजारत का सामान कितना है, जो माल मैं बेचता हूँ। मेरे मोबाइल की दुकान है तो मोबाइल, जूतों की दुकान है तो जूते, कपड़ों की दुकान है तो कपड़े। जो चीज़ मैं बेच रहा हूँ मेरे पास तिजारत का माल कितना है, उसकी वैल्यूएशन कितनी है वो लिख लो। और 5वें नंबर पर मेरे पास जायद सामान और जायद प्रॉपर्टी कितनी है, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी और एक्स्ट्रा सामान। एक्स्ट्रा किसको कहते हैं कि जो साल भर में इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे मेरे पास 2 मोबाइल है, एक मोबाइल से मेरा काम चलता, दूसरा मोबाइल ऐसे ही रखा हुआ है, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, तो ये एक्स्ट्रा मोबाइल हो गया। इसी तरीके से घर में बहुत सारा ऐसा शो का सामान रखा हुआ है जो सिर्फ जीनत के लिए, शो के लिए है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वो गिन लो। इसी तरीके से एक रहने का मकान है, उसके अलावा जायद मकान है, रहने का मकान है, उसके अलावा जायद प्लॉट है। कारोबार के लिए जो दुकान है उसके अलावा कुछ दुकानें एक्स्ट्रा पड़ी हुई है। तो 5वें नंबर की ये चीज़ हो गई। तो गणतरी में कितनी चीज़ें लेने की। नंबर 1, जी बोलो आप लोग। नंबर 1, रुपया पैसा कितना है मेरे पास। नंबर 2, सोना अगर मेरे पास मेरा खुद का है वो गिनेंगे। 3, चांदी को गिनेंगे। चौथे नंबर पर तिजारत का माल, व्यापारनो माल मारा जोड़े केटलो छे। और 5वें नंबर पर एक्स्ट्रा सामान और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी। इन 5 चीज़ों को कैलकुलेशन में लेना है। इन 5 चीज़ों को गिना कि भाई વધારાના પૈસા આપણા જોડે કેટલા પડ્યા છે કે ભાઈ 12,500 રૂપિયા। સોનું કે મારું પોતાનું કોઈ સોનું નથી, જે કંઈ છે એ औरतोનું છે। ચાંદી તો નથી। વેપારનો માલ દુકાનમાં જોયું તો વેપારનો માલ થાય છે 40,000નો, लिख लिया 40,000। और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी और एक्स्ट्रा सामान नहीं है। घर में जो थोड़ा बहुत शो का सामान है 5,000 रुपये का है, 5,000 वो लिख दिए। कितना बन गया जी। 12,500 तो कैश पड़े थे ना वधारे के। फिर 40,000 का हमारे पास क्या पड़ा था, तिजारत का सामान। और 5,000 रुपये का एक्स्ट्रा सामान पड़ा था। तो कितना हो गया, 57,500। जी बराबर है, 57,500 हो गया ये। अब मुझे देखना है कि ये मेरे पास जो सामान ज़्यादा पड़ा, ये चीज़ें जितनी ज़्यादा थी उसका टोटल बनता है 57,500। और निसाब शरीयत का क्या बयान किया हुआ है, शरीयत का निसाब है 612 ग्राम चांदी, जिसको आप लोगों ने पहले सुना हुआ था 52.5 तोला चांदी। 52.5 तोला का नाम सुना है क्या कोई दिन, कि कभी मसाइल के कोई मजलिस में बैठते ही नहीं है मसाइल की किताब भी नहीं पढ़ने की, मसाइल के मजलिस में बैठने का भी नहीं। ऐसा मत रखना भाई, उलमा से ताल्लुक़ रखना और मसाइल मालूम करते रहना। मसाइल की वजह से अमल सही होता है
और अमल सही होता है तो आगे नंबर कबूलियत का आता है। जो अमल सही ना हुआ वो कबूल कैसे होगा? जो अमल आपने अमल किया कि अभी ईशा की नमाज़ पढ़ी आपने, लेकिन आपने ऐसा कि यार आज तो ज़रा थक गया हूँ मैं, तो ऐसा करता हूँ कि 4 रकात में 2-2 सद्दे न 1-1 अज करता हूँ, 1-1 सद्दा कर देता हूँ। सद्दा तो हो गया ना, एक तो एक चलेगा, तो हो जाएगी नमाज सही। अब सही नहीं हुई तो कबूल होगी? तो जो चीज़ मसाइल के एतबार से सही नहीं है उसकी कबूलियत के स्टेप पे जाती ही नहीं है वो। तो इसलिए शरीयत में निसाब है 612 ग्राम चांदी, जिसको 52.5 तोला कहते थे। पहले का तोला 11.65 के आसपास होता था ग्राम, और उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दिया 52.5 तोला को, तो अभी का ग्राम का हिसाब बन जाता है 612 ग्राम। ठीक है। अब इतनी चीज़ें जो हमारी मिलाई हुई थी 57,500 की, इसको देखो 612 ग्राम चांदी के बराबर या उससे ज़्यादा हो जाती है कि नहीं? तब चांदी का भाव देखना पड़ेगा। चांदी का भाव क्या चलता है यहाँ पर, बताएगा कोई? जी, एक कहता है 80, एक कहता है 85, एक कहता है 90। आज का करंट भाव क्या है जी? 86,000 रुपये भाव है। एग्जैक्ट 86,000, एग्जैक्ट 86,000 भाव है भाई। यहाँ पे सब रोज देखते हैं, इनको पता है कि जब भी मसला आता है ना तो पहले मेरे को सवाल होगा। 86,000 रुपये चांदी का 1 किलो का भाव है। 612 ग्राम चांदी कितने की हो गई? 52,632। तो 612 ग्राम चांदी की कीमत होती है 52,632, और हमारे पास जो चीज़ें हमने गिनी थी वो कितनी है? 57,500। तो अब बताओ निसाब का मालिक बन गया कि नहीं बन गया? जी बन गया ना। तो ये है निसाब को कैलकुलेशन करने का तरीका। कुर्बानी का कैलकुलेशन का हिसाब ये है। ज़कात का अलग है, इसको तुम ज़कात का निसाब मत समझना, ज़कात का निसाब अलग है। इसको कहते हैं शरीयत की ज़बान में छोटा निसाब, जो अभी मैंने आपको बतलाया। छोटा निसाब किसको कहते हैं? जिसमें कैलकुलेशन में ये सब चीज़ें लेने की होती है। क्या? एक्स्ट्रा पैसे, सोना चांदी, व्यापारनो माल, एक्स्ट्रा सामान, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी, इतनी चीज़ें कैलकुलेशन में ले लो और ये सब मिलाकर 612 ग्राम चांदी की वैल्यू तक पहुंच जाए या उससे ज़्यादा को पहुंच जाए, तो इसको कहेंगे कि ये शख्स छोटे निसाब का मालिक है। किसका मालिक है? छोटे निसाब का मालिक, यानी ये मालदार है शरीयत की नज़र में। और इस छोटे निसाब का मालदार होने की वजह से इस पर शरीयत के 5 हुक्म लागू पड़ते हैं। कितने? जी, सुनने आए थे कुर्बानी, दूसरे 4 और गले पड़ गए। तो जो आदमी छोटे निसाब का मालिक है ना, उस पर शरीयत के 5 हुक्म लागू पड़ते हैं। नंबर 1, उस पर सदक़ा फ़ित्र वाजिब होगा। क्या? उसको सदक़ा फ़ित्र निकालना वाजिब है। नंबर 2, कुर्बानी वाजिब है उस पर। नंबर 3, हज फ़र्ज़ है जी, लेकिन हज के साथ 2-3 और शर्तें भी है, वो पूरी हो जाए तो फिर। नंबर 4, इस आदमी पर अपने बच्चों का और अपनी बीवी का वो तो ख़र्चा है ही, उसके अलावा अपने करीबी ऐसे रिश्तेदार जो ख़ुद अपना ख़र्चा नहीं उठा सकते हैं, ऐसे करीबी रिश्तेदारों का ख़र्चा इस पर वाजिब है। जैसे माँ बाप हो गए, भाई बहन में कोई ऐसे है जो माजूर है, कमा नहीं सकते हैं, और दादा दादी, नाना नानी, फूफी, खालू, मामू, ये करीबी रिश्तेदारों में कोई ऐसे हैं कि जो माजूर है, मजबूर है, कमा नहीं सकते, इनके पास अपने ऊपर ख़र्चा करने की कोई चीज़ नहीं है, तो ऐसे लोगों का ख़र्चा किस पर वाजिब होगा? ये उनका ऐसा रिश्तेदार जो छोटे निसाब का मालिक है। और 5वीं चीज़ ये है कि ये शख्स ज़कात ले नहीं सकता है। इस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन ज़कात ले भी नहीं सकता। तो इतनी बात समझ में आ गई
ये 20 मार्क्स का सवाल है। कुर्बानी के चैप्टर 20% इस पर टिका हुआ है कि कुर्बानी किस पर वाजिब है। तो मैंने आपको बतलाया कि जो शख्स छोटे निसाब का मालिक है, यानी जिसके पास अपने पास मौजूद ज़रूरत से ज़्यादा पैसे, सोना चांदी, तिजारत का माल और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी, एक्स्ट्रा सामान, ये सब मिलाकर 612 ग्राम चांदी की वैल्यू, आज का भाव गिना तो 52,000 और 300 के समथिंग की वैल्यू को पहुंच जाए, तो ये शख्स छोटे निसाब का मालिक है। 5 हुक्म उस पर लागू होते हैं। नंबर 1, बोलो अब आप लोग जी, बोलते जाओ, पांचों बोलते जाओ। ये तो नहीं बोलते यार, है भाई, घर से कह तो नहीं भेजा था ना कि मौल साहब को बोला तो जवाब ना हाल जाओ बाजा, ना तो मौल साहब पकड़ी ले ही हम। तो 5 हुक्म है, सदक़े फ़ितर, कुर्बानी, हज और माज़ूर और मजबूर करीबी रिश्तेदारों का ख़र्चा, और 5वीं चीज़ ज़कात ले नहीं सकता। ठीक है, तो कुर्बानी ऐसे शख्स पर वाजिब है। हर एक अपने आप को देख ले, मेरे पास ऐसा इतना माल है कि नहीं है। बहुत सारों ने तो अब तक दिमाग में कैलकुलेशन बिठा दिया होगा, ना ना आपला तो नहीं था दिया।